हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को अप्लाई किया गया। इसमें पार्ट 3 में एक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में दो प्रावधान हैं। एक है आर्टिकल 15 और एक है आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण के आधार पर प्रतिषेध निषेध होगा। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर, अर्थात एक तरफ तो आर्टिकल 15 कह रहा है कि धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, स्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक तरफ आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन, मतलब लोक का जो कार्य होगा, सरकारी क्षेत्र में जो भी कार्य होगा, उसके लिए सभी लोगों को समान नियोजन अवसर दिया जाएगा। परंतु इसी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक अपवाद किया गया। अपवाद आर्टिकल 15 का भी था और आर्टिकल 16 का भी था। आर्टिकल 15 में अपवाद किया गया कि दलित और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, क्षमा चाहूंगा, आर्टिकल 15 में किया गया कि महिला और कुछ वर्ग, जिसे इस क्षेत्र में आरक्षण, कुछ क्षेत्र में इन्हें छूट दिया जाएगा। और 16 में प्रावधान किया गया कि SC, ST और बाद में जाकर के OBC, इन्हें कुछ आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ये संवैधानिक पृष्ठभूमि था हमारे आरक्षण का। इससे पहले हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताया, अब संवैधानिक पृष्ठभूमि बताया कि पार्ट 3 में मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार होता है कि जो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो लोगों को लाभ मिले। आर्टिकल 15 और 16 में संवैधानिक अधिकार मिला कि किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको नौकरी का अवसर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद रहा महिला और कुछ समुदाय के लिए, और इसमें अपवाद रहा वही महिला और कुछ समुदाय के लिए आरक्षण का। फिर आरक्षण 1951 के बाद में भारत में 22.5, 22.5%। देखिए, सबसे पहले तो एक कुछ कीवर्ड है, SC, ST, OBC। SC मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, SCEDULE। ST मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्यूट। OBC मतलब होता है ऑदर बैकवर्ड क्लास। देखिए, सबसे पहले संविधान में इन्हीं दो के लिए प्रावधान था। SC के लिए था 15.5% आरक्षण और इनके लिए था 7% आरक्षण, 22.5% आरक्षण। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे देश का विकास होता गया और देश हमारी आज़ाद हुई और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ, बढ़ते चले गए छोटे छोटे कदमों से और बहुत बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करते चले गए, तो लोगों के मन में एक विचार आया कि SC ST के अलावे भी हमारे कई सारे लोग हैं जो इस अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं, उन्हें भी एक आरक्षण की श्रेणी मिलना चाहिए, उन्हें भी एक लाभ मिलना चाहिए। परंतु उस लाभ के लिए करीब 4 दशक का इंतजार करना पड़ा और फाइनली 1990 ईस्वी में, 1980 में एक BP मंडल कमीशन बना। BP मंडल, दोस्त बता दूं कि BP मंडल बिहार के मधेपुरा से थे। मधेपुरा जिला है अपना, सुपौल सहरसा के पास। और ये BP मंडल का पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और दोस्तों, BP मंडल
सीएम ऑफ बिहार रहे थे 1968 में। आप सब लोग बीपी मंडल आयोग जरूर जानते होंगे, परंतु ये भी डिटेल भी है जिनके बारे में जानना जरूरी है कि वो सीएम रहे थे 7वें नंबर के 1968 ईस्वी में। 1980 में बीपी मंडल ने एक कमीशन बना और जिसमें प्रावधान किया गया कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। और आधार 1931 की जनगणना, और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। दोस्तों यहां पे ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म लिख देता हूं। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। इसे तो डन कर दिया गया, लेकिन इसे नहीं माना गया। कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और ओबीसी को जाति के आधार पर और पिछड़े होने के कारण इन्हें आरक्षण का प्रावधान 1990 में, शायद 7 अगस्त का डेट था अगर मैं सही हूं तो, इसे नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने पास कर दिया। और वो एक राजनीतिक कार्ड था बहुत भयंकर, जिसमें ये मंडल आयोग लागू हो गया और ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लास को 27% आरक्षण मिला। इसमें एक पवन नाम का एक जनरल लड़का हुआ करता था जिन्होंने आत्मदाह कर लिया था, आग लगा करके अपने आप को जला लिया था, शायद बिहार से ही था वो। तो 27% आरक्षण का प्रावधान हुआ। इस प्रकार से आप देखिए तो ये 22.5 और 27 कितना हो गया, 49.5%। 49.5%, ये 49.5% आरक्षण हो गया। और 10% ईडब्ल्यूएस को मिला था, तो ये हो जाता 60% के आसपास। 60% सीट रिजर्व हो जाएगा, 40% लोग जनरल से आएंगे, ऐसे बहुत समस्या होगी। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठी और इंदिरा साहनी ने 50% का एक सीमा बनाया, जिसे प्रतिपक्ष शैडो प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने कहा कि मैं उस 50% के आरक्षण को ढा दूंगा। इंदिरा साहनी ने 50% आरक्षण को क्या किया, एक दीवार बनाया और कहा कि इससे ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। ओबीसी में कई सारे जातियां थी और सभी को, जैसे कि बिहार में, यूपी में मैं लगा दूं तो यादव, और जैसे कि और इधर सुनार वगैरह सब जो होता है, बनिया, ये लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक। ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण प्रावधान किया, लेकिन उस टाइम पे इसे नहीं लगाया गया। वर्ष 2019 और भारत में एनडीए की सरकार बनने से पूर्व या बनने के शायद सेकेंड टर्म बनने के बाद, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन सेकेंड टर्म बनने के बाद शायद 2019 में ईडब्ल्यूएस बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति साइन करके इसे एक कानून का दर्जा दे दिया गया और इसे भी 10% आरक्षण का प्रावधान बना दिया गया। इस तरह से देश में ईडब्ल्यूएस भी लागू हो गया। तो अभी वर्तमान में शेड्यूल कास्ट के लिए 15.5%, शेड्यूल ट्राइब्यूट के लिए 7%, 22.5% और 27% ओबीसी के लिए 49.5% और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए इतना आरक्षण का प्रावधान है। अर्थात ऐसा मानिए कि किसी भी नौकरी के लिए अगर 100 पोस्ट निकलती है तो इसमें से 10 सीट ईडब्ल्यूएस को मिलेगी, 27 सीट ओबीसी को मिलेगी, 15 या फिर 16 सीट एससी को मिलेगी और 7 सीट एसटी के लिए। ये रिजर्व सीट है, वो खाई है, जैसे बड़ा से यहाँ तक खाई है ना, इसे भरने के लिए है। अब बाकी सीटों पे सभी का लड़ाई है 2019 में। लेकिन ओबीसी जो पास हुआ, ओबीसी के लिए एक बड़ा, कौन सा गेम का बड़ा गेम हो गया, इसमें क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर
क्रीमी लेयर क्या होता है? तो क्रीम का लेयर अर्थात जिस भी फैमिली का इनकम 8 लाख से ज्यादा होगा, 8 लाख से ज्यादा होगा, वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेगा। ये ओबीसी आरक्षण में प्रावधान किया गया। ठीक, फिर हम 2023 आए, 2019 का हो गया, 2023 का एक छोटा सा टॉपिक है, बता दूं कि पिछले दिनों 2024 में आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में बहुत सारे एससी लोग सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 लोगों में शायद बी.आर. गवई जो कि अभी अध्यक्ष बनने वाले हैं, सीजेआई होने वाले हैं, उनके अध्यक्षता में बताया गया कि शेड्यूल कास्ट को भी अब और शेड्यूल ट्राइब को भी अब क्रीमी लेयर मिलना चाहिए। मतलब इसमें भी एक निश्चित आमदनी का सीमा लगाना चाहिए कि जो भी फैमिली इस इनकम से ज़्यादा कमा रही हो वो आरक्षण के सीमा में नहीं आएगी, जिसे विरोध किया गया सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को, और पूरा भारत इस आरक्षण के विरुद्ध में गया। और यहाँ तक कि सांसद में पार्लियामेंट में जाकर के प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि इस पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आरक्षण का इतिहास अभी तक का था। अब जो अभी 2-4 दिनों में जो तूल पकड़ी है राजनीति, उस पर मैं आता हूं। ये तो पूरा आरक्षण का इतिहास था।